brought to you by Skill Fantasy. स्किल फैंटेसी पे जीतो लाखों के कैश प्राइजेस। क्रिकेट का असली मजा अब सिर्फ देखने में नहीं, स्किल फैंटेसी के साथ खेलने में है। डाउनलोड करना तो बनता है। 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे करके एक व्यवसायी है जो दुबे सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से सिक्योरिटी एजेंसी सूरत में चलाते हैं। कमेला दरवाज़ा के पास में इनका ऑफिस है। 12 तारीख की शाम को चंद्रभान दुबे जो है वो उन्होंने एक राशिद अंसारी करके आरोपी है, वो बिहार का रहने वाला है। ऑटो के साथ उसको प्राइवेट उन्होंने करीब 1.5-2 साल से नौकरी पे रखा हुआ था। वो ऑटो से वो पेट्रोलिंग के लिए, अपने सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए और पैसे बांटने के लिए जाते थे। उसी ऑटो वाले के साथ में बैठ के 12 तारीख की शाम को वो ऑफिस से निकले और पांडेसरा सीटीबी प्लांट पे गए। फिर वहाँ से आपवा में श्री रविशंकर स्कूल में गए, वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड ने उनको पैसा दिया, वहाँ से वापस आए तो ऑटो ड्राइवर जो है उसने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि दुबे जी जो हजीरा पलसाना हाईवे है वहाँ पे सीबी पटेल ग्राउंड है उसके सामने से एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में बैठ गए। और बाद में ऑटो ड्राइवर जो राशिद है ये पांडेसरा सीटीबी प्लांट में, वहाँ भी इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, वहाँ पे जाके बैठ गया। 2 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। फिर ये फैमिली के साथ में पुलिस के पास में या उसको ढूंढने के लिए इधर उधर चला गया। अगले दिन 13 तारीख को दोपहर में अल्थान पुलिस स्टेशन में ये फैमिली के लोग आए, उन्होंने एक मिसिंग दर्ज करवाया। मिसिंग दर्ज करने के बाद में हमने पहले सफ़ेद कलर की गाड़ी है उसको ट्रैक करने का प्रयास किया। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद जब वो कंफर्म नहीं हुआ तो हमने ऑटो को ट्रैक करना चालू किया। ऑटो को ट्रैक किया तो पता लगा कि ऑटो में 1-2 जगह पे जो इसने जगह बोली उसके बाद में भी इसके ऑटो में चंद्रभान दुबे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पूछताछ की गई तो इसने नहीं कि वो उन्होंने बोला था कि थोड़ा आगे उतरना है मुझे, मैंने ये जगह गलत बता दी थी, इस तरह की बातें की और इस पे थोड़ा डाउट हुआ। उसी टाइम पे यहाँ से ये और इसके साथ जो आरोपी था वो भाग के चले गए बिहार में। बाद में हमने पूरा सब कुछ सीसीटीवी वगैरह ट्रैक किया, बॉडी रिकवर किया। इन दोनों को बिहार के आरा ज़िले से आरा पुलिस की मदद से अल्थान पुलिस स्टेशन की टीम, एलसीबी की टीम, इन्होंने बिहार के आरा से इन दोनों को अटक किया। अटक करके वापस लाए। पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि उस दिन शाम को ये लोग आबुआ से सीधे ये राशिद जो है ये ऊन के भिंडी बाज़ार में रहता है, वहाँ इसने किराए पे मकान ले रखा है। उसके सामने इसने 28 तारीख को एक और मकान किराए पे लिया था। उस मकान में चंद्रभान जी दुबे को ये लोग लेके गए। ऊपर ले जाते ही जो राशिद है उसने हथौड़े से चंद्रभान दुबे के सिर पे वार किया 2 बार और एक बार जो दूसरा आरोपी है मंसूर अंसारी उसने एक बार हथौड़े से सिर पे वार किया। इससे वो लगभग मरणासन कंडीशन में हो गए थे, उनकी जान नहीं निकली थी। तो दोनों लोगों ने घसीट के उसी रूम के बाथरूम में उसको डाल दिया और वहाँ जो चाकू था जिसको ये लोग भोजपुरी में डाब बोलते हैं, उस डाब से चंद्रभान जी दुबे का गला काट दिया। गला काट के ये लोगों ने उनको जब जान निकल गई तो एज इट इज़ वैसी स्थिति में छोड़ दिया। रूम को लॉक किया। 2 ताले इन लोगों ने लगाए, एक ताला पहले से था, एक ताला नया खरीदा कि कहीं कोई घुस नहीं जाए। 2 ताले लगा के ये लोग वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद किसी को शक नहीं हो इसलिए राशिद वहाँ से सीटीबी प्लांट पांडेसरा चला गया ताकि वो बाद में ये कहानी बना सके कि चंद्रभान जी दुबे हैं वो सीबी पटेल स्टेडियम के पास में उतर गए थे और मैं उनको उतार के सीधा सीटीबी प्लांट आ गया था। तो ये वहाँ रहा करीब 2 घंटे तक। उसके बाद वो उनके घर वालों के साथ मिला। घर वालों को बताया कि इस तरह से दुबे जी उतर गए थे। तो घर वालों के साथ ये ढूंढने के लिए एसडीबी पुलिस स्टेशन गया, अल्थान पुलिस स्टेशन गया, रात को क्राइम ब्रांच में गए, इधर उधर उन्होंने अपने हिसाब से ढूंढा भी, ये सब किया। अगले दिन फिर ये रात को करीब 4 बजे तक ये लोग शहर में इधर उधर ढूंढते रहे। 4 बजे के बाद में राशिद जो है इसको, जो दुबे जी के बड़े भाई हैं अनिल जी, उन्होंने फ्री किया कि तुम अभी चले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो और सुबह वापस आ जाना, हमें पुलिस स्टेशन और उनको ढूंढने के लिए चलना है। उन्होंने दुबे परिवार की एक स्कूटी थी वो इसको दी। वो स्कूटी लेके ये दूसरा जो सह आरोपी है मंसूर अंसारी उसको लेके ये दोनों ऊन आते हैं और ऊन में उसी रूम में वापस जाते हैं। वहाँ जाके ये लोग रूम को साफ करते हैं, बॉडी को 2 पार्ट में काटते हैं ये लोग और वहाँ पैकिंग मटेरियल इन्होंने पहले से ले रखा था। करीब 15 दिन पहले पैकिंग का पूरा सामान जो है वो कमेला दरवाजे के पास से एक दुकान से खरीद लिया था। वो दुकानदार सब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनका स्टेटमेंट हो गया है। वो सामान वहाँ रखा हुआ था तो 2 टुकड़ों में करके पहले डेड बॉडी को प्लास्टिक में कवर किया, उसके बाद में जो हम कपड़े को पैकिंग करने वाला जो कवर आता है उसमें उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया। पैक करने के बाद में जो प्लास्टिक की रस्सी आती है उससे प्रॉपर तरीके से उसको बांधा। फिर 2 टुकड़ों में दोनों कट्टे जो हैं उनको लाके नीचे स्कूटी पे रखा। स्कूटी का
स्टार्ट करने का सलफ का बटन जल्दीबाजी में इनसे टूट गया था, तो स्कूटी को इसने डायरेक्ट करके स्टार्ट किया। और पहले ये राशिद जो है वो लिम्बायत पुलिस स्टेशन का मीठी खाड़ी एरिया है, वहाँ पे रहता था, तो इसलिए वो एरिया इसको पता था। ये वहाँ गया, इसने दोनों कट्टों को वहाँ खाड़ी के अंदर डाला। एक हथौड़ा था वो भी खाड़ी के अंदर डाला है। स्कूटी में पेट्रोल कम था तो इसने पेट्रोल डलवाया, वापस रूम पे आया, छोटा मोटा और सफाई करनी थी वो की, ये नहाया और वापस से दुबे परिवार को ज्वाइन कर लिया कि उनको ढूंढने के लिए आना है। तो इधर उधर जहाँ भी पुलिस स्टेशन में जाना था वो सब काम के लिए ये लोगों ने उनके साथ में मिल गया। उसके बाद जब इन पे डाउट हुआ उससे पहले ये लोग यहाँ से निकल गए। जाने से पहले राशिद ने कोटक महिंद्रा बैंक से 2,27,000 रुपये का लोन लिया और वो लोन अपने वाइफ, अपने फादर, अपनी बहन और एक और ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसका पर्पज़ ये था, इसे लग रहा था कि अगर पुलिस पकड़ लेगी तो ये जो खर्चा है वकील का और ये सब कोर्ट का, वो करने के लिए ये पैसे काम में आएंगे। मरण जनार के पास से 40,000 रुपये इसने लेके अपनी वाइफ को दिए थे, जो हम लोग पंचनामा करके रिकवर कर रहे हैं। और इन तपास में इन लोगों ने जो कारण है कि मृत्यु का कारण है, ये 2 फ़ोन दुबे जी के पास में मिले थे। दोनों फ़ोन ये साथ में बिहार लेके गए। एक क्रेडिट कार्ड था, वो क्रेडिट कार्ड यहाँ से जाने से पहले जो मंसूर अंसारी एसआई आरोपी उसने एटीएम में यूज किया। वहाँ एटीएम से फुटेज बरामद हुए हैं, फुटेज के आधार पे इसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। वो जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इनके पास से बरामद हुआ बिहार से। और 2 मोबाइल फ़ोन चंद्रभान जी दुबे के बरामद हुए। उसमें से एक मोबाइल फ़ोन से मरण जनार के भतीजे को कंटिन्यू मैसेज कर रहा था, उसी में इसने 3 करोड़ की फिरौती का और 10 लाख रुपए का जो मैसेज है वो उसी फ़ोन से किया था। वो फ़ोन भी हमने रिकवर किया है। उसका एफएसएल से डाटा प्रॉपर तरीके से मांगने के लिए हमने एफएसएल को भी रिपोर्ट किया है। अभी मृत्यु के कारण संबंधित जो पूछताछ है वो की जा रही है, लेकिन किस कारण से इन्होंने हत्या की ये संतोषप्रद कारण सामने नहीं आया है। और उस रूम में जाने के 10 मिनट के बाद ही इन्होंने चंद्रभान जी दुबे की हत्या कर दी थी। अभी बॉडी 2 पार्ट में थी, वो वहाँ मीठी खाड़ी से रिकवर हो गई है। उसका फॉरेंसिक पीएम हमने करवाया और आगे के इन्वेस्टिगेशन है जो अभी चालू है। इसमें करीब हमने 1000 के लगभग सीसीटीवी फुटेज कंटिन्यू पूरी टीम ने चेक किए, जिसके आधार पे इनका पूरा रास्ता, इन्होंने किस किस तरह से किस किस व्हीकल का यूज़ किया, कहाँ कहाँ किस तरह से एक्टिविटी की, वो सारा हम लोगों ने ट्रैक किया है। उसमें से मैक्सिमम फुटेज हैं वो हमने गुनाह की तपास के लिए ऑन रिकॉर्ड रखे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। अभी सब जगह का पंचनामा किया गया है, इनके स्टेटमेंट लिए गए हैं, इनसे जो जो लोग मिल रहे हैं, इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। हत्या का कारण क्या बता रहे हैं वो लोग और कितने दिन पहले प्लानिंग कर रहे थे? ये रूम 28 तारीख को लिया गया था। ये रूम दुबे जी की हत्या करने के लिए ही इन्होंने किराए पे लिया था। ये बात इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कबूल किया है। और उससे पहले, रूम लेने से पहले ही डेड बॉडी को रखने के जितने भी पैकिंग का सामान था वो सारा सामान कमेला दरवाजे से पहले ही खरीद लिया था। वो इसने पहले ऑफिस में रखा, फिर लाके अपने घर पे रखा। जैसे ही रूम ले लिया तो उस रूम में ये सामान जो है वो वहाँ पे रख दिया था। राशिद और चंद्रभान की समय से राशिद जो है वो करीब 1.5 से 2 साल हो गया। ये 17,000 रुपये प्रति माह सैलरी और इसके ऑटो की सीएनजी, इसमें ये उनके यहाँ पे नौकरी करता था। और क्योंकि चंद्रभान जी दुबे ही सब जगह पे जाते थे अपने सिक्योरिटी गार्ड को संभालने के लिए, तो ये दोनों ज़्यादातर समय साथ रहते थे। तो कारण क्या है, क्या बता रहे हैं? कारण जो इसके पीछे जो मोटिव है वो अभी तक एकदम क्लियर नहीं हो पाया है। ये हर बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है जो आरोपी है वो। तो हम लोग अलग अलग तरीके से तपास कर रहे हैं, जो जो अलग अलग लोग इनके टच में हैं उनसे अलग अलग तरीके से तपास कर रहे हैं। तो जल्दी ही इसका जो मोटिव है कि मारने का पर्पज क्या था वो सामने आ जाएगा। इनिशियली इसने बताया कि मुझे पैसे चाहिए थे, इस वजह से मैंने इसको मार दिया। सह आरोपी जो है मंसूर अंसारी, इसको भी मुख्य आरोपी ने ये बोला कि ये काम में तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। ये जो सह आरोपी है इसका एक लोन चल रहा है, जो इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि बिहार में एक ऑटो का लोन चल रहा है, वो लोन पूरा चुका दूंगा और कुछ पैसा ऊपर से मैं और दे दूंगा, ऐसा इसको प्रॉमिस करके इसको अपने साथ में रखा। लेकिन मुख्य आरोपी जो है उसका सही जो पर्पज़ है उसके लिए हम लोग अभी अलग अलग तरीके से तपास कर रहे हैं। जल्दी ही सही पर्पज़ जो है वो हम लोग पता करके आप लोगों को ब्रीफ करें।